जय हिंद। द बेस्ट जीके स्टडी चैनल राकेश वर्मा जीके स्टडी पर आपका स्वागत है। कहते हैं क्यों करते हो किसी से इश्क यारों, ये मोहब्बत एक दिन रुला के जाएगी। क्यों करते हो किसी से इश्क यारों, ये मोहब्बत एक दिन रुला के जाएगी। ऐ मेरे दोस्त गर करनी है तुमको मोहब्बत तो किताबों से कर, पढ़ाई से कर। बेवफा भी निकली तो कुछ ना कुछ बना के जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे वर्तमान में कौन क्या है। भारत के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, कैबिनेट सचिव कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, वायुसेना के अध्यक्ष कौन है। इन सभी की चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। और इसके पार्ट 2 में हम प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष, उनके सीईओ, जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के सीईओ कौन है, कर्मचारी चयन आयोग के सीईओ कौन है यानी एसएससी के सीईओ कौन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, और उसके बाद हम मंत्रिमंडल के बारे में जानेंगे, जैसे कि गृह मंत्री कौन है, परिवहन मंत्री कौन है, पर्यावरण मंत्री कौन है। इन सब की चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए राष्ट्रपति किनको नियुक्त किया गया है। तो भारत की नई राष्ट्रपति कौन बनी है, वो द्रौपदी मुर्मू बनी है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अब बात कर लेते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में। तो ये हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। कौन से नंबर की बनी है, 15वीं राष्ट्रपति बनी है। और ये हमारे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो पहली कौन थी, पहली प्रतिभा पाटिल थी। दूसरी कौन है, तो दूसरी द्रौपदी मुर्मू है। ये हमारे देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। आदिवासी महिला राष्ट्रपति पूछेगा तो वो द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। अब बात कर लेते हैं ये किनको हराकर राष्ट्रपति बनी है। तो ये यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति बनी है। इनका जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा के किस जिले में हुआ था। तो वो मयूरभंज जिले में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। किस राज्य की, जन्म उड़ीसा में हुआ है और झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इन सभी बातों को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, वो जगदीप धनखड़ है। कौन है, जगदीप धनखड़। और ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कितने नंबर के, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। सॉरी, राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं, वो श्री नरेंद्र मोदी बने हैं। कौन बने हैं, श्री नरेंद्र मोदी। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 17 सितंबर 1950 ईस्वी को हुआ था। और ये स्वतंत्र भारत में जन्मे हुए देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। ये स्वतंत्र भारत में इनका जन्म हुआ है और ये देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है। इनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। किस पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी से है। और इनसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रह चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के 50वें न्यायाधीश किनको नियुक्त किया गया है। 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो DY चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया है, जिनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये भी आपको ध्यान रखना है। 49वें कौन थे, तो 49वें थे जस्टिस UU ललित, यानी कि उदय उमेश ललित। ये 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। 48वें कौन थे, तो 48वें थे नू थलापति वेंकटरमन। कौन थे, नू थलापति वेंकटरमन। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब मुख्य न्यायाधीश ही भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं यही भारत के राष्ट्रपति को क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, यानी कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो वो हैं R वेंकटरमनी। कौन है, R वेंकटरमनी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। और ये 16वें अटॉर्नी जनरल हैं। कौन, कितनावें नंबर के हैं, तो वो 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल है। और अटॉर्नी जनरल का संबंध हमारे संविधान के आर्टिकल 76 से है, यानी कि 76
76 से है। आर्टिकल 76 से अटॉर्नी जनरल का संबंध है, इसी में अटॉर्नी जनरल की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो वो उपराष्ट्रपति होते हैं। और वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वो जगदीप धनखड़ है। इसीलिए राज्यसभा के सभापति भी कौन होंगे? तो वो जगदीप धनखड़ ही होंगे। राज्यसभा का संबंध संविधान के आर्टिकल 80 से है। राज्यसभा का संबंध किस में है? तो संविधान के आर्टिकल 80 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो उपसभापति कौन है? वो है हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्तमान में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो सत्ता पक्ष के नेता कौन है? वो है पीयूष गोयल। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के महासचिव कौन है? वो है प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी में पूछा गया है। किस में पूछा गया है? एसएससी में पूछा गया है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। कौन है? ओम बिरला 17वें क्रम के अध्यक्ष हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? वो है अधीर रंजन चौधरी। कौन है? अधीर रंजन चौधरी, जो कि नेता विपक्ष हैं लोकसभा के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के महासचिव कौन है? तो लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव हैं। और लोकसभा का संबंध संविधान के आर्टिकल 81 से है। किससे है? आर्टिकल 81 से है। सांसद का संबंध 79 से है, राज्यसभा का संबंध 80 से है और लोकसभा का संबंध 81 से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। अब देख लेते हैं चुनाव आयोग के बारे में। तो चुनाव आयोग की चर्चा संविधान के भाग 15 में है। किस में है? चुनाव आयोग की चर्चा संविधान के भाग 15 में है, जो कि आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें क्रम के CAG हैं। CAG का संबंध संविधान के आर्टिकल 148 से, किससे है? 148 है। और CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो वो 6 वर्ष का होता है, यानी कि 6 ईयर 6 वर्ष का होता है। और हमारे देश के फर्स्ट CAG कौन थे? तो वो थे नरहरि राव। कौन थे? नरहरि राव, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में महालेखा नियंत्रक CGA कौन है? तो वर्तमान में महालेखा परीक्षक कौन है? तो महालेखा नियंत्रक कौन है? तो वो भारती दास हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। CAG कौन है? तो CAG गिरीश चंद्र मुर्मू है। और CGA कौन है? तो वो भारती दास हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? आपको पता होगा कि सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? वो द्रौपदी मुर्मू है। इसीलिए भारत के सर्वोच्च सेनापति कौन हो जाएंगे? वो द्रौपदी मुर्मू ही हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है, यानी कि आर्मी के अध्यक्ष कौन है? तो वो है मनोज पांडे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा गया है पिछले बार के SSC के एग्जाम में कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS
कौन बने हैं? तो वो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। जब विपिन रावत की मृत्यु हो गई थी तो इनको नया सीडीएस बनाया गया है। तो पहले सीडीएस कौन थे? तो वो विपिन रावत थे। दूसरे कौन बने हैं? तो वो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने हैं। ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? वो है VR चौधरी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो नौसेना के अध्यक्ष हैं R हरि कुमार। ऑप्शन सी राइट है। अब नेक्स्ट, वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? तो कैबिनेट सचिव कौन है? वो है राजीव गाबा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? जो प्रधानमंत्री को किसी भी बात पर, किसी भी चर्चा पर सलाह देते हैं वो कौन है? तो वो है तरुण कपूर। अब नेक्स्ट, वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो वो है PK मिश्रा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो वो है गार्गी कौल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विदेश सचिव कौन है? ये SSC द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, SSC GD के एग्जाम में, कि भारत के विदेश सचिव कौन है? तो भारत के विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा। कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गृह सचिव कौन है? तो भारत के गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अजय कुमार भल्ला राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? तो वित्त सचिव कौन है? वो है TV सोमनाथन। ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? भारत के रक्षा सचिव कौन है? वो है गिरिधर अरमाने। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि रक्षा वित्त सचिव पूछेगा तो रक्षा वित्त सचिव हो जाएंगे गार्गी कौल, और सिर्फ रक्षा सचिव पूछेगा तो वो गिरिधर अरमाने हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव कौन है? तो राजस्व सचिव हैं संजय मल्होत्रा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो वो है अजीत डोभाल। कौन है? अजीत डोभाल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वरन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।